हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे और इसी शुभ शुभ मंगल की कामना करते हुए आप अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे दोस्तों। तो आप अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना कर इसी तरीके से मेहनत से लगन से लगे रहना। और मैं भी आपके लिए लगन से अपनी सीरीज चला रहा हूं कंप्लीट मैथ खत्म करने वाली, और आने वाले गत महीनों के बाद जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। और आने वाली वीडियो में आपके लिए बहुत धमाकेदार करने वाला हूं, जिसमें आप मैथ को एक जादू की तरह आप उड़ा के फेंक दोगे और अच्छी तरीके से कर लोगे दोस्तों। तो आप मेहनत करते रहिए, कलम पेंसिल लेकर, कलम और किताब लेकर बैठ जाइए, जिससे आपको कोई पॉइंट नोट करना होगा आप नोट कर सके। और एक एक वर्ड मैंने आपको सिखाने का जिम्मा लिया है, वो मैं पूरा करके ही रहूंगा। और मैथ को मैं जीरो से हीरो बनाने की ले जाऊंगा, मैथ का एकदम आपको जादूगर बना दिया जाएगा। आप बस मेहनत से प्रेजेंट और माइंड होकर बस आप दोस्तों लगे रहिए, जिससे आपको कोई भी कमी महसूस ना हो। और अगर आपको कोई भी कमी होती है तो उसके लिए हम हैं, हमसे आप जुड़िए और अपने दोस्तों से भी कहिए वो भी हमसे जुड़े और हमारे चैनल पर आकर विजिट करें, जिससे वो भी अपने आप को सही कर सके। चैनल है हमारा गणेश क्लासेस, जिस पर आए और इस पर अपने उज्जवल भविष्य और 2025 मैथ को एक जादू की तरह सीखने का काम करेंगे और मैं आपको सिखा के ही रहूंगा। तो इसी के साथ हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आपको दोस्तों एंड तक जरूर देखना होगा। आप एंड तक देखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको एक एक वर्ड सिखा के रहूंगा और आप मेहनत से लगे रहिए और हमको भी कोऑपरेट करिए, जिससे हमें भी और मोटिव मिलता रहे कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं दोस्तों। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं 4.2, जिसमें कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं दोस्तों। क्या मूल ज्ञात करना है? सबसे पहले आपको दोस्तों क्या होना चाहिए? गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड होता क्या है? तो आप इनके जैसे ही आप इनके फैक्टर्स करते हो तो आप इनके क्या करोगे, दो मूल निकल के आते हैं, वही आपके क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 बराबर 0 है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके फैक्टर करोगे, आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो आप क्या करोगे? हमेशा एक्स स्क्वायर, यहां कोई भी चर घात का स्क्वायर हो दोस्तों, जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर हो, कोई भी वर्ड का स्क्वायर हो, होना चाहिए वो चर। तो इसका स्क्वायर है, बट इसके ऊपर कोई भी, इसके बगल में कोई भी मल्टीपल नहीं दिया। जब कोई नंबर नहीं देता दोस्तों तो हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक दोस्तों क्या होगा? एक। अगर एक है, नहीं दिया तो हमने एक मान लिया, बट अगर कोई नंबर देता है तो हम उसको तो तुम्हें मानना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका गुणांक है। तो इसका गुणांक केवल एक है, क्योंकि इस तरफ कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा? एक होगा। तो आप क्या करोगे? इसके गुणांक का क्या कर देते? मल्टीपल कर देते। किसमें? अचर पद में इसका गुणा कर दिया जाता है। इसमें गुणा करने के बाद दोस्तों आप इनके क्या करोगे? फैक्टर बनाओगे। तो 2 से 10 दोस्तों 5 बार कटता है और 5 से 1 बार कट जाएगा। तो ये आपके क्या बन गए? फैक्टर बन गए। आप इनको इस तरीके से लिखोगे दोस्तों। अब आपको पता है क्या करना है? अब आपको वो करना है, इनको आपस में ऐसा घटाना है कि आप ये 3x ले आओ। 5 को आप ऐसा लेस करोगे, 5 और 2 को आपस में, कि 3 बन जाएगा। आपके मन में तुरंत क्या बन गई? एक आकृति बनी होगी दोस्तों कि 5 में से अगर सर 2 हटा दिया जाए तो सर 3 प्राप्त होता है। तो लो, आपने बोला हमने 3 रख दिया, बट इनका घटाने पर 3 आना चाहिए, बट गुणा करने पर हमारा 10 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 10 बनना चाहिए। तो देखिए, घटाने पर 3 बना और आप कहते हो 5 गुणा 2 कर दें सर, तो सर का हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। तो सर ने ये भी 10 कर लिया आपका, आपने बोला और मैंने ये कर दिया। तो समझ में आ गया होगा आपका। इनके फैक्टर करके आपको ऐसा नंबर लेस करना है कि कितना आ जाए? 3 आ जाए, माइनस का कितना आ जाए? 3। तो 5 में से दोस्तों 2 घटाओगे तो 3 बचेगा और इनका आपस में गुणा करोगे तो 10 बनेगा। मतलब हमने काम सही किया है दोस्तों। अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह हम क्या करेंगे? 5 माइनस के 2 रखेंगे दोस्तों। 5 माइनस 2 और यहां क्या रख देंगे पीछे? एक्स इजिकल टू 10 बराबर 0। इतनी बात आपके समझ में आती है? आइए अब दोस्तों क्या करेंगे? माइनस का इधर से गुणा करोगे और एक्स का इधर से। माइनस का 5 में करोगे तो माइनस का 5x, माइनस माइनस दोस्तों क्या होगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 का गुणा करोगे तो कितना? 2x और आपका बचा 10 बराबर 0। आशा करता हूं आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए, इनके हम 2-2 करके क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। तो हमने ऐसे करके 2-2 क्या बना लिए? पेयर बना लिए। अब आपको पता है काम क्या करना है ना? आपको कॉमन नंबर लेना सीखना है। इसमें ज्यादातर बच्चे हमेशा गलत करते हैं, तो आपको गलत नहीं करना, बट
आप लोगों के किसी के मन में आ रहा होगा कि सर इसमें से कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों कॉमन ऐसे लिया जाता है, दोनों नंबरों में नंबर सेम होना चाहिए जिससे वो नंबर कट जाए, दोनों वो नंबर कॉमन होता है। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर दोस्तों एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो अगर मैं एक्स का एक्स में भाग दूं तो एक्स ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगी, तो कॉमन वैल्यू क्या होगी, एक्स। तो आप यहां से क्या निकालोगे, कॉमन वैल्यू एक्स निकाल लोगे। अब एक्स का आप एक्स स्क्वायर में दोस्तों भाग दोगे इस तरीके से, तो देखिए ऊपर एक्स कितनी है, दो एक्स को कितनी बार ओपन कर लेंगे, दो बार, और एक एक्स बताइए क्या बचेगी, एक बचेगी ना, करके दिखा दिया आपको, भूल हो गए नहीं अब। तो कितना बचेगा आपका, एक। फिर इसी एक्स का भाग दोगे आप 5x में दोस्तों, 5x में क्या दोगे, एक्स का भाग, तो 5 से 5 खत्म, वो एक्स से एक्स खत्म, तो क्या बचेगा दोस्तों 5, चिन्ह माइनस का तो माइनस का आएगा। बताओ सीख के निकालना कॉमन, कितनी आसानी से मैंने सिखा दिया आपको, सीख ही हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, खत्म कर दे रहा हूं। इसी प्रकार ये चिन्ह यहां आता है। अब मैंने बताया था इसमें से कॉमन लेना, बताया था अंक आएगा तो अंक का लोगे। इसमें बताओ कितने का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है ना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2 का जा रहा है, तो 2 का ही दोनों में भाग जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। अब देखिए कॉमन वैल्यू का क्या दिया था, भाग, तो 2 का 2 एक्स में दे दो भाग, तो 2 से 2 खत्म, क्या बचा एक्स, प्लस माइनस माइनस, 2 का 2 के 10 में भाग कितनी जाएगा, 2 से 10 कितनी बार करते हैं, 2 पहिया 10, 2 एक अंत, 2 चार, 2 तीन 6, 2 चौका 2 पहिया 10, 5 बार कटा, तो ये कट गया 5 बार, कितना आ गया आंसर, 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट अगर हमारे दोस्तों बराबर होंगे तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही होता है। तो ये इन दोनों में से हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं और इन दोनों नंबरों को हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 रख लेंगे, तो माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का होगा, और x प्लस टू बराबर 0 रखते हैं तो प्लस का 2 इधर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मूल्य कितने प्राप्त हुए, 2 मूल्य प्राप्त हुए, एक 5 प्राप्त हुआ, एक -2 प्राप्त हुआ, तो हम क्या कह देंगे, अतः x के मूल क्रमशः 5 और -2 है, ये आपका मूल्य प्राप्त हो गया। ये प्रश्न आपका पूरा बन चुका है। इसी प्रश्न की सहायता से हम प्रश्न नंबर दूसरा करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट है इसी का। तो सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अभी मैंने कहा था इस नंबर का गुणांक x² का गुणांक यहाँ कितना है, 2, तो आपको दिख रहा होगा इसका गुणांक कुछ यहाँ कितना दिया है, ऑलरेडी 2 दिया गया है, तो इसका गुणा किसमें कर दोगे आप, 6 में। तो 2 का गुणा 6 में करोगे कितना हो जाएगा, 12, 2 में गुणा किया कितना हो गया, 12, 2 से 12 6 बार, और 2 से 12, 2 से 6 3 बार, और 3 से 1 बार, 2 2 3, ये बन गया। अब हमें इनका ऐसा जोड़ घटाया करना है कि 1 प्राप्त हो, केवल क्या प्राप्त हो, 1। इनका गुणा करने के बाद जो फैक्टर करोगे उनसे हमें केवल 1 निकालना है। अब चाहे गुणा करके निकालो, चाहे घटा के निकालो, चाहे जोड़ के निकालो, कुछ भी करो, केवल 1 आना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 1, और 4 गुणा 3 बराबर 12 आ गया। 4 में तो 3 गया तो 1, और 4 का गुणा 3 में किया तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो देखिए ये वाला नंबर हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, तो 2x² प्लस 4 माइनस 3x और -6 बराबर 0। फिर से वही कंडीशन फॉलो होगी, प्लस का इधर से गुणा कर देंगे, तो प्लस का प्लस में करेंगे प्लस का 4x, प्लस माइनस माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। अब ये दोनों नंबर है दोस्तों, तो यहां से फिर मैंने ये बताया था आपको कॉमन वैल्यू लेना। तो देखिए अब यहाँ जो कॉमन वैल्यू होगी वो थोड़ी अलग होगी, क्या होगी, देखो यहाँ 2 भी मिल रहा है, इसमें भी 2 से भाग जा रहा है, इसमें भी 2 से भाग जा रहा है, दोनों में 2 से भाग जा रहा है, तो आप क्या ले लोगे, 2, क्या ले लोगे आप, 2 को ले लोगे, 2 ले लिया। इसमें भी x का जा रहा है और इसमें भी x का जा रहा है, पहले 2 का गया 2 ले लिया, और भी नंबर देते, इसमें भी x का जाएगा, इसमें भी x का जाएगा, तो x भी कॉमन ले लिया जाएगा। अब 2x का भाग देंगे 2x² में, 2x² में 2x का भाग देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई x कितनी बार है, 2 बार, तो x को 2 बार और 2x, x से x खत्म, 2 से 2 खत्म, बचता क्या है आपका, x बचता है, जो x बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा, प्लस 2x का भाग दोगे आप 4x में, किसमें दोगे, 4x में, तो x से x खत्म, 2 से 4 कितनी बार खत्म, 2 बार, 2 ये कहां लिख दोगे, या ये आपका बन गया, समझ में आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हटा दिया मैंने, इसमें से क्या करें, चिन्ह माइनस का नहीं रहेगा, मैंने बताया था अभी। इनमें से कॉमन क्या मिलेगा, 3 का भाग इसमें भी और 3 का भाग इसमें भी, दोनों में 3 का भाग दे रहा है, यहाँ x हो जाए, x नहीं है तो x नहीं ली जाएगी। मैंने बताया था दोनों नंबरों में एक वो नंबर लेना है जो दोनों नंबरों में भाग प्रॉपर दे सके, कंप्लीट जा रहा हो भाग। तो यहाँ 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा,
3 का दोस्तों आप 3x में गुणा करते हो, 3 से 3 खत्म, कितना बचता है आपका 1। फिर क्या करते हैं, चिन्ह का चिन्ह में करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे दोस्तों, क्या होगा, जैसे ही माइनस का माइनस में गुणा किया तो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस। अब 3 का भाग दोगे 6 में, 3 का भाग किसमें देंगे, 6 में, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार, बराबर 0। तो मैंने बताया आपके अगर दो ब्रैकेट बराबर होते हैं, एक समान बनते, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, एकदम सही तरीके से आप चल रहे हैं। तो इन दोनों में से दोस्तों हम एक ब्रैकेट को लेते हैं और इस नंबर को हम दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं। यहां आप क्या करोगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 2, क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2। ऐसे ही आप क्या करोगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो देखो ये माइनस का जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। x का मान निकालना 2 का जाएगा, इसकी हमेशा गुणा वाला नंबर कभी भी तुम्हें करना हो तो गुणा वाला नंबर हमेशा कहा जाता है, भाग में जाता है, कहा जाएगा भाग में। तो ये गुणा वाला नंबर हमेशा कहा जाएगा 3 के नीचे जाएगा, कहा जाएगा नीचे। तो ये कहां पूछ गया, 3/2। तो x के मान कितने निकल आए, माइनस के 2 और 3/2। तो अब क्या कर दोगे आप, अब क्या कह दोगे, अतः x के मूल क्रमशः माइनस के 2 और 3/2 हैं। ये आपके मूल प्राप्त हो गए। दोनों प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं और आपकी बुद्धि में एकदम एक एक वर्ड चला गया है। तो आप अच्छी तरीके से इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट लेके आया हूं, तो पहले हम थर्ड पार्ट को करेंगे, उसके बाद हम फोर्थ पार्ट को करेंगे। और थर्ड पार्ट दोस्तों, इसको देख के आधे से ज्यादा बच्चे कलम पेंसिल छोड़ देते हैं और इस प्रश्न को करना नहीं चाहते, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर आप भाग जाते हैं, आपको अब भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, आप भागो नहीं, इनको देखकर और कहोगे और ऐसे प्रश्न आए जिससे हम इन प्रश्नों को और अच्छी तरीके से मजे लेकर और करें। तो देखिए, अगर ऐसा प्रश्न होता तो आपको भागना नहीं, बस डट के खड़े होना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैंने कहा था इसका गुणांक क्या है, √2, इसका गुणा आप क्या कर दोगे, इसमें कर दोगे, √2 का गुणा आप इसमें करोगे, करो गुणा, देखो 5 √2 का गुणा आप किसमें करोगे, √2, इसका गुणा इसमें करोगे ना, तो देखो हम गुणा ही तो कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अब एक और चीज समझ में आती है आपके, जो आपको बताया नहीं होगा किसी ने, √2 का गुणा √2 में करते तो 2 आता है, ये तो आपको सभी ने बताया होगा 2 आता है। लेकिन 2 आता क्यों, इसका रीजन आपको किसी ने बताया नहीं बताया? अगर ये रीजन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर हमें बताइए, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया, तब आपको हम बताएंगे। और चलिए मैं आपको बता देता हूं, √2 का गुणा √2 में करते हैं दोस्तों, तो 2 क्यों आता है, रीजन क्या है इसका। तो देखिए, √2 का मान दोस्तों 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2, और इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2। रूट का मान हमेशा 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है। तो देखिए, हर समान होने पर घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 से आप एक चीज समझते हैं, आधा जी और आधा जी, आधा और आधा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और किसी की पावर 1 होना मतलब मान वही होना, तो 2 का मान 2 होता है। तो इसलिए √2 को √2 में करते हैं, 2 आता है। इसी प्रकार कोई भी अभाज्य गुणा हो, कोई भी अभाज्य नंबर हो, जैसे √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा, √5 का गुणा √5 में करोगे दोस्तों तो 5 आएगा, √7 का गुणा √7 में करोगे तो 7 आएगा। इसका मतलब कोई भी अगर नंबर हो, केवल रूट में सेम होना चाहिए, तो वो नंबर सिंगल बाहर आता है। और क्यों आता है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये नोट करने वाले पॉइंट है, इनको नोट कर लेना आप एक डायरी में, जिससे आप भूल जाओ तो उसको एक बार पढ़ सको। तो इनको नोट कर लेना जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं, √2 का √2 में किया तो 2 हुआ, और 2 भाग कितना होगा, 10। अब आपको 10 के फैक्टर करने दोस्तों, क्या करने हैं, 10 के फैक्टर। तो 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, तो 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 बन गया, तो आपको 7 बनाना है, क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 5 प्लस 2 कर दोगे तो 7 बन जाएगा, या 2 प्लस 5 कर दोगे 7 बन जाएगा। मतलब 2 प्लस 5 कर दोगे दोस्तों तो 7 बन जाएगा, और 2 इंटू 5 कर दोगे दोस्तों तो 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। बन गया। आज इसको उठा देता हूं। अब हम करेंगे क्या, √2x² प्लस 5
प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। दोस्तों 2 प्लस 5 करना, क्या करोगे 2 प्लस 5। तो वही काम करेंगे हम फिर से, इधर से प्लस का होना, इधर से एक्स का हो जाता है अपने आप, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 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 होता है और हो जाएगा 5x प्लस 5 रूट 2। अब ये बन गए आपके फैक्टर। पेयर हमारे कितने बने, 2 पेयर बने। कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर इनके बनते चले जाएंगे। अब इसमें से पता है आपको क्या कॉमन मिलेगा दोस्तों, तो यहां से एक तो हम एक्स लेंगे और एक रूट 2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, रूट 2 कॉमन लेंगे। रूट 2 का भाग दोस्तों रूट 2 में देते हैं, मतलब देखो रूट 2x स्क्वायर का भाग आप रूट 2x में दोगे, तो रूट 2 से रूट 2 खत्म, ठीक है, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स गुणा एक्स बटे एक्स, चलिए इससे एक्स खत्म, तो क्या बचेगा आपका एक्स, यहाँ बचा आपका एक्स, क्या बचा एक्स। अब रूट 2 का भाग 2x अपॉन रूट 2 से दोगे, तो x से x खत्म, बट रूट 2 से 2 रूट 2 बार खत्म होगा। कितनी बार खत्म होगा, रूट 2 बार खत्म होगा। कितनी बार खत्म होगा, रूट 2 बार खत्म हो जाएगा। इतनी बार समझ में आएगी, नहीं समझ में आई होगी, क्यों, क्योंकि रूट 2 का भाग 2 में कैसे चला जाएगा, मन में एक सवाल बनता है ना, इसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जब भी 2 में रूट 2 का भाग देंगे तो रूट 2 बार क्यों कटता है, उसका रीजन हम समझते हैं। तो ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, रूट 2 का गुणा कर देते हैं। जो आपने परमेकरण सीखा होगा 9th में, आपने परमेकरण सीखा होगा, रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो रूट 2 अपन क्या बन जाएगा, रूट 2 के रूट 2 में गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा 2, और 2 से 2 खत्म, कितना बच गया 2। तो अब आप समझ गए होंगे, कभी रूट 2 का गुणा भाग रूट 2 में दोगे तो रूट 2 बार कटता है। आज आप समझ गए होंगे इस चीज को। प्लस यहां से आपको 5 कॉमन मिलेगा दोस्तों, 5 का 5 हम भाग देंगे तो x, और 5 का 5 में देंगे दोस्तों तो रूट 2 बचता है। देखिए दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए, बराबर हो गए। अब इन दोनों में से एक, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में। अब क्या करोगे, x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो ये कहां चला जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा रूट 2, और ये रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बट्टे रूट 2। ये आपका बन गया। अब क्या लिखते हैं, अतः x के मूल क्रमशः माइनस के रूट 2 और -5 बाई रूट 2 होंगे। ये था आपका ये वाला प्रश्न। अब आपका कभी भी ऐसा प्रश्न आता तो अब इससे आप दूर भागोगे नहीं, इसको आप छाती तान के इस क्वेश्चन को कर दोगे, इसके तोड़ के रख दोगे, इसके मूड में छेद कर दोगे आप, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो। मैंने आपको एक एक बारीकी से समझा दिया है, तो आप अब इस प्रश्न को भूलेंगे नहीं, इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, और इस प्रश्न को अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन इस प्रश्न को आज अपने मन में बिठा लेना दोस्तों। इसी प्रकार हम क्वेश्चन अपना 4th करने आए हैं। अब 4th वाला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कुछ नहीं है, हल्की सी क्या मोड़ दे दी है। अब मोड़ क्या है दोस्तों, जी आप जानते हैं, इसमें केवल 8 बट्टे में दे दिया है। अब यहां पे हम कंफ्यूजन की, यहां सर जी बट्टे में दे दिया, अब कैसे करें, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको भी हम बहुत आसानी से करेंगे, बहुत इजीली वे में करेंगे। कभी भी प्रश्न दोस्तों आपको ऐसा दिया हो तो आप एक ऐसी लाइन खींच लोगे, आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लोगे, खींच लोगे, खींचने के बाद ये वाला 8 आप क्या मानोगे, एलसीएम, और इनके सबके नीचे आप क्या मान लोगे, एक्स। अब आपको एक चीज और नहीं सिखा के जाऊंगा आज, कभी भी आपकी हाफ फ्रैक्शन दे, हाफ भिन्न मतलब आधी भिन्न दे, एक का हर हो और एक का हर ना दिया हो, उसे हम हाफ फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब लंगड़ी भिन्न बोलते हैं, शुद्ध में बोले तो लंगड़ी भिन्न। तो आप करोगे क्या, इस नंबर के ऊपर का नंबर सेम और चिन्ह भी सेम रहता है दोस्तों। मैंने कहा क्या था, ऐसी फ्रैक्शन है तो इस नंबर के ऊपर का नंबर सेम और चिन्ह भी सेम, और बाद बाकी में सबका 8 का गुणा कर दो, सब में 8 का गुणा कर दो। 8 का गुणा 2 में करोगे 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, और 8 का गुणा एक्स में करोगे तो -8 एक्स बन गया बराबर 0। ये 8 आप कहां ले जाओगे, 0 में, तो 0 के साथ किसी संख्या का गुणा करने पर वो नंबर 0 हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, 0। ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए अभी अब निकल के आया था, इसका गुणांक कितना है, 16। अगर आपको एक्स स्क्वायर का कभी गुणांक पूछे कि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, जो इसके सामने का नंबर होगा वही इसका गुणांक होता
है। एक्स स्क्वायर के सामने का नंबर क्या है 16, तो इसका गुणांक होगा 16। इसका भाग, इसका गुणा किसमें करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे हम 1 में, इसका मल्टीपल कर देंगे, तो 16 एकन 16। अब 16 के आप क्या कर लोगे दोस्तों, फैक्टर, जो हो गया आपके फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इनके आपको ऐसा जोड़ करना है, ऐसा गुणा करना है कि आपका कितना आ जाए दोस्तों, 8 आ जाए। क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 करते तो आपका 8 आता है, और 4 मल्टीप्लाई 4 करते तो दोस्तों आपका 16 आता है। मैंने यही बताया था, गुणा करने पर नंबर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और जोड़ने पर नंबर 8 आना चाहिए दोस्तों। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा पूरा। 8 का गुणा 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0 होगा। क्योंकि आप ये कहोगे माइनस माइनस कैसे है, तो ये भी माइनस का, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का हो गया। बाद में हमारा जैसा था वैसा होगा। हम कॉमन लेंगे दोस्तों, यहां से कॉमन मिलेगा 4 और x, 4 का इसमें दे तो 4 का 16 में दोगे 4, और 2 में से 1 निकाल ली तो 1x बचेगी, और इसका हम भाग दोगे तो केवल 1 प्राप्त होता है। 4x का 4x में दोगे तो 1 होगा, वही अब यहां कॉमन लेते। हाँ, बट अगर ऐसी आपकी कंडीशन बनी तो आप क्या करोगे, यहां पर बच्चे क्वेश्चन हमेशा गलत ही करके आते हैं, क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिला, सही क्वेश्चन का तरीका नहीं मिला। अगर वो भूल जाते हैं तो वो दोबारा पूछ नहीं पाते। बट अब आप पूछोगे भी, क्वेश्चन करोगे भी, और मैं आपको पूछने का तो मौका ही नहीं दूंगा जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सको, क्योंकि इस तरीके से हम क्वेश्चन कर ही लेंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए अब करेंगे क्या, अगर ऐसी कंडीशन कभी बन के आती है, या 4 दिया या कुछ नहीं दिया, या x दिया या कुछ नहीं दिया, मतलब ना तो आपका 4 कॉमन मिलेगा दोस्तों, ना आपका x कॉमन मिलेगा। जब ना तो आपका 4 कॉमन मिल रहा, ना आप x कॉमन मिल रहा, तो आपको कोई कॉमन नहीं मिलता, वहां 1 कॉमन मिलता है। क्या मिलेगा, 1। चिन्ह सेम रहता है और अंक 1 आएगा, क्योंकि 1 है वो सबका क्या है, भाई बंधु है। ये कहता है जहां किसी का काम नहीं है वह मैं सबका काम निकालूंगा। तो एक एक महादानी बंदा है जो सबका काम निकालता, बट इसका काम कोई नहीं करता। तो एक ने इनका 7 दिया, और एक का 4x में भाग देंगे तो 4 आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 बन जा 1 बराबर 0। ये आपका पूरा बन चुका है। तो देखिए समीकरण दोनों बराबर हो गए, तो इन दोनों में से एक आप यहाँ नोट कर लोगे, और दूसरे को आप एक ब्रैकेट में नोट कर लोगे। दोनों ब्रैकेट ही हमारे दोस्तों सेम है, सेम है ना। तो आप क्या करोगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी जो माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जो गुणा में तो नंबर का आएगा, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अतः x के मूल क्रमशः 1/4 और 1/4 होंगे। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है, और दोनों ही क्वेश्चन पेपरों में भर भर के पूछे जाते हैं। एवरी ईयर आने का इनका काम है, आप इनको भूलोगे नहीं, आप इनको एक बार में सीख। इसी प्रकार दोस्तों आपका 5वां और 6वां पार्ट में लेके आ गया। इनको भी, ये तो सिंपल है और इजी भी है, और बहुत अच्छे भी क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज से आपको, इस एक्सरसाइज से भी आपको कम से कम 4 नंबर का फायदा होगा, 4 नंबर का फायदा होगा इस एक्सरसाइज से आपको। आइए पहले जैसा क्वेश्चन है हम वैसा ही नोट पॉइंट करेंगे। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, आप एक बात जोर से बताएंगे कि इसके गुणांक का गुणा किसमें करते हैं, बोलिए, अक्षर पद में। बोलना भी और आपको लिख के भी डालना है, किसमें करेंगे, 1 में। 100 का गुणा जैसे आप 1 में करते हो तो 100 एकन 100। 100 के आपको क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 से 50 बार करता है, फिर 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 2 5 5। अब आपको क्या लाना है, 10 लाना है। इनके आप ऐसे जोड़ घटाए गुणा भाग करोगे कि 10 प्राप्त हो जाए। देखो 1 मिनट में होगा, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड लगेगी लाने में, 1 सेकंड लगेगी। तो देखिए 2 का 5 में करेंगे तो 10 होगा, 2 का 5 में करेंगे तो 10 होगा। 10 और 10 क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। क्या होगा, 20। तो क्या कर दोगे, और 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा दोस्तों, 100। आइए 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 10x,
और प्लस माइनस माइनस 10x और प्लस का 1 बराबर 0। मैंने बोला था इन दोनों में से आप क्या लोगे कॉमन, अब इनको हटा दिया जाएगा, इनको हटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन बन चुका है। आइए अब यहां से आप देखो 10 का भाग इसमें भी आ रहा है, 10 का इसमें भी आ रहा है, x का इसमें भी और x का, तो 10x आप क्या लोगे कॉमन। तो 10 का भाग 10 में तो 100 में दोगे तो 10 बार जाएगा, और 2x में तो 1 निकाल लोगे तो 1x बच जाएगी। चिन्ह माइनस का ले लिया, 10x का 10x में दोगे कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस आ गया। इन दोनों में तो मैंने बताया था जहां आपको कोई कॉमन ना मिले वहां एक कॉमन मिलता है, यहां हमारा कोई कॉमन नहीं है, तो कोई नहीं है तो कॉमन क्या 1 होगा, तो 1 बन जाएगा, कॉमन ले लेंगे 1, 1 का 10x में भाग देंगे तो 10x बार जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 एकन 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन कैसा है सही है, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लोगे। तो देखिए 10x माइनस के 10 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। ऐसे इधर 10x माइनस 1 बराबर 0, और ये इधर जाएगा तो बन जाएगा आपका 1 काय का प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 बन गया, 1/10। ये आपके दोनों बन गए मूल, तो आप क्या करोगे, अतः x के मूल क्रमशः क्या हो जाएंगे 1/10 और 1/10 होंगे। ये आपका प्रश्न बन चुका है। इसी प्रकार ये प्रश्न करेंगे। यहां दोस्तों x का कोई गुणांक नहीं है तो गुणांक क्या होता है 1 होता है, तो उसका गुणांक क्या होगा 1 होगा, और 1 का गुणा किसमें करोगे आप 18 में कर दोगे, तो 18 एकन 18, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो क्या बन गया हमारा 2 3 3 2 3 3। इनका आप ऐसा कार्य करोगे कि कितना बन जाए 9 बन जाए, क्या बन जाए 9, तो आपको 9 बना के लाना है दोस्तों। तो देखो सिंपल, 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर 9, और 6 गुणा 3 बराबर 18, 6 में 3 जोड़ा तो आपका 9 होना, और 3 में 6 का गुणा किया तो आपका 18 बन गया। है सिंपल, बना दिया ना, समझ में आ गया होगा आपके। आइए x² माइनस 6 प्लस 3x प्लस 18 बराबर 0, तो x² माइनस माइनस का अंदर गुणा करते जाएंगे, प्लस का है तो माइनस और प्लस का है तो माइनस, और प्लस के 18 बराबर 0। दोनों में से पेयर, इनमें से अब क्या कॉमन मिलेगा, अब आई बात क्या कॉमन मिलेगा, यहां 6 है लेकिन इधर कोई अंक नहीं, तो कोई अंक नहीं तो कोई कॉमन नहीं, इधर x तो इधर x, तो x कॉमन, तो x ले लेंगे हम बाहर, x का 2 में तो 1 ली तो 1, और 1 में तो 1 ली तो 6, अरे 1 थी वो भी हमने बाहर ले ली तो क्या बच गया 6 माइनस माइनस। अब यहां से कॉमन देखो x 9 लेकिन 9 नहीं है, तो x आपको कॉमन नहीं मिलेगा। जब x कॉमन नहीं मिलेगा तो अब अंक कॉमन मिलने की संभावना है में 3 यहां पर भी भाग जाता है और 3 यहां पर भी भाग जाता है, तो 3 हम ले लेंगे बाहर, 3 का 3 में करेंगे तो x, और प्लस माइनस तो माइनस, और तो के 18 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट बराबर, क्वेश्चन हमारा सही है। तो इनमें से एक और ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो 6 माइनस एक्स बराबर 0, प्लस माइनस का तो क्या हो जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। हो गए आपके, तो मूल क्या बन जाएंगे, अतः x के मूल क्रमशः क्या होंगे 6 और 3, क्या होंगे 6 और 3 होंगे। ये आपके सभी फैक्टर्स वाले पार्ट थे जो हमने वीडियो नंबर 1 में कवर कर लिए हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे, और एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में घुस के जाएंगे। ये हम एक संकल्प लेते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको वीडियो को ना भूलें। तो ये धमाकेदार पॉइंट होने वाला है, और मैथ का जादूगर, तो मैथ के हम जादूगर भी बनने जा रहे हैं। ये प्रश्नों के आपका पूरा डाटा था, दोनों प्रश्नों को हमने एक अच्छी तरीके से कर लिया है। तो इसी के साथ मैं फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। उसके लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
भारत माता की जय। और